प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप सभी स्टडी कर रहे हैं हाई स्कूल के फिजिक्स के पाठ्यक्रम का। और आज हम लोग लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन, रिलेशन बिटवीन यूवीएफ अर्थात लेंस का सूत्र और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस यानी रेखीय आवर्धन का अध्ययन करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। आइए शुरू करते हैं अगला। प्रिय मित्रों, आइए शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंस से संबंधित विभिन्न दूरियों के मापन के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इस परिपाटी के अनुसार पॉइंट 1, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। पॉइंट 2, सभी दूरियों का मापन लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर किया जाता है। पॉइंट 3, प्रकाश किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। पॉइंट 4, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस दृष्टि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मित्रों, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ लें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष है। हमने F1, 2F1, F2, 2F2, F2 मुख्य फोकस पॉइंट है और F1 फोकस पॉइंट है, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। ये प्रकाश किरणों की दिशा है। चूंकि प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर से आता हुआ मान लेते हैं, इसलिए यह प्रकाश किरणों की दिशा। अब प्रकाश किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होकर एक एक्सिस खींचा गया है y डैश। चूंकि निर्देशांक ज्यामिति में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के दाहिने यानी प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं। यानी प्रकाश किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, चाहे वो ऊपर मापी जाए चाहे नीचे मापी जाए, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाएंगी तो दूरियां धनात्मक होंगी। प्रकाश किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक और प्रकाश किरणों के लिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार उत्तल लेंस की, चूंकि इसका मुख्य फोकस दाईं ओर है, अतः वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसी प्रकार से हम अवतल लेंस का ले लें। अवतल लेंस के लिए ये प्रकाशिक केंद्र है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्रकाश किरणों की दिशा। प्रकाश किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, वो इधर भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, यहाँ भी, यहाँ। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार नीचे यहाँ चाहे मापे, चाहे यहाँ, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इस दृष्टि से चूंकि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। F2 से लेकर के और प्रकाशिक केंद्र
ये प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी क्योंकि फोकस दूरी कहलाती है, इसलिए ये ऋणात्मक हो गई। उत्तल लेंस को हम ले लें तो यहाँ से लेकर के इधर ये एफ हो गया फोकस दूरी। वो चाहे इधर हो चाहे इधर का फोकस लेंगे आप, दोनों ही दिशा में फोकस दूरी समान होती है। इसी प्रकार से इसमें भी चाहे इधर का फोकस दूरी ले लें और चाहे इधर की फोकस दूरी ले लें, दोनों ही फोकस दूरी समान होती है। ये रहा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर लेंसेस। लेंसों के लिए यू वी और एफ में संबंध। इस संबंध को ही लेंस सूत्र भी कहते हैं। लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। हम चाहें तो इसको इधर से भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। बाएं पक्ष को हमने चेंज कर दिया, दाएं पक्ष को चेंज कर दिया, तो दोनों ही लेंस सूत्र ही है। इस सूत्र का उपयोग हम सभी आंकिक गणनाओं के लिए करते हैं। सूत्र में u इक्वल प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, v इक्वल प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और f इक्वल लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ हमको जान लेना चाहिए कि यही सूत्र दोनों लेंस, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए मान्य है। आंकिक प्रश्न हल करने के लिए सभी राशियों को चिन्ह सहित प्रयोग करना चाहिए, चाहे u हो चाहे v हो चाहे f हो, सबको चिन्ह सहित प्रयोग करेंगे तो आपका वैल्यू ठीक से आएगा। अगली हेडिंग है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं तथा वस्तु की लंबाई o, किसी बुक में y1 y2 भी लिखा होगा, वस्तु की लंबाई को y1 लिखा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई को y2 लिखा होगा, तो उसे गलत नहीं समझेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। रेखीय आवर्धन यम के लिए फार्मूला बनाएंगे तो यही अनुपात है, ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इक्वल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये v लिखा है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। इसको अगर हम संक्षेप में संकेतों के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे m इक्वल I/O इक्वल v/u। ये रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला है। रियल में रेखीय आवर्धन का उपयोग इसलिए करते हैं कि हम पता करते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है अथवा बड़ा बन रहा है। मित्रों, आंकिक प्रश्न हल करते समय m, u, v, I व o को चिन्ह सहित रखना चाहिए। चिन्ह सहित रखेंगे तो वैल्यू आपकी सही आएगी, और चिन्हों का अगर सही उपयोग नहीं होगा तो वैल्यू सही नहीं आएगी। इसीलिए हम सभी को चिन्ह परिपाटी का अध्ययन ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए। अगर हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग ठीक प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से हम आंकिक प्रश्नों को ठीक प्रकार से हल कर पाएंगे। आज यहीं तक, कल इस